मम्मी जी, अभी मेरे भैया का फोन आया था। वो रास्ते में है, तीज का सामान लेकर आ रहे हैं मेरा। अच्छा बहू, रास्ते में है, फिर तो पहुंचने वाले हैं। हाँ जी मम्मी, शायद। क्या बात है मम्मी जी, जब मेरे मायके से कोई आता है तो आप बहुत खुश हो जाते हो, वरना दूसरों की सास तो ऐसी होती हैं, बहू के मायके वालों को देखकर मुंह बना लेती हैं। बहू, मैं दुनिया की सासों जैसी नहीं हूँ, मैं तो एक बहुत अच्छी सास हूँ। मैं नहीं दुखी होती अपनी बहू के मायके वालों से, मैं तो बल्कि खुश होती हूँ। हाँ मम्मी जी, वो तो दिख रहा है। बहू, अपने पापा जी को फोन कर दे, वो जल्दी से नाश्ते पानी का सामान ले आएंगे। मम्मी जी, पापा जी को आप फोन कर दो, मुझको थोड़ा काम है अभी। और हाँ, पापा जी को ये भी बोल देना वो पहले की तरह नमकीन बिस्कुट ना लेकर आए, ड्राई फ्रूट्स और स्वीट्स ले आए। आप फोन करो मम्मी जी, मेरे भैया आने वाले हैं। अरे, कभी कभी छोटी बहू पर गुस्सा बहुत आता है, बड़ी बदतमीजी से बात करती है। अगर एक फोन कर देती तो ज्यादा जोर पड़ रहा था इस पर कुछ भी हो, आज इसका भाई आ रहा है, देखो क्या क्या भेजेगी इसकी मम्मी तीज के सामान में। कुछ समय बाद, अरे वाह, इतना सारा सामान। और मम्मी, ये आपका शगन भैया देकर गए हैं आपके लिए। देकर गए हैं मतलब? बहू, तेरा भाई अंदर नहीं आया? हाँ मम्मी जी, मेरे भैया फ्री तो है नहीं, उनको कितने काम होते हैं, इतना बड़ा बिजनेस है उनका। मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि वो यहाँ पर आ गए। वो सारा सामान गाड़ी से निकाल कर यहाँ रख कर चले गए। चलो छोड़ो मम्मी जी, आप तो अपने गिफ्ट देखिए। ये लो मम्मी, आपकी साड़ी पूरे 5,000 की है। और ये लीजिए मम्मी जी, आपके लिए गले का सेट और इयररिंग्स दोनों प्योर गोल्ड है मम्मी जी। अरे बेटा, इन सब की क्या जरूरत थी? मम्मी जी, ये दीदी के लिए सूट, और दीदी के लिए ये भी ज्वेलरी सेट से मम्मी आपके जैसा ही बनवाया है, प्योर गोल्ड है। और दीदी, ये साड़ियाँ मम्मी ने स्पेशल आपके लिए भिजवाई हैं, पूरे 30,000 की है, एक साड़ी 10,000 की है। छोटी, मेरी तरफ से मौसी जी को थैंक यू बोलना, पर ये साड़ियाँ मेरे से ज्यादा तुम पर ज्यादा अच्छी लगेंगी, क्योंकि मैं इतनी महंगी साड़ियाँ नहीं पहनती। हाँ हाँ दीदी, मुझे पता है आप इतनी महंगी साड़ियाँ नहीं पहनते हो, इसीलिए मेरी मम्मी ने आपके लिए इतनी महंगी साड़ी भेजी है, क्योंकि आपके घर वाले तो आपको इतनी महंगी साड़ी नहीं दे सकते ना दीदी, तो इसलिए मेरी मम्मी ने भेजी है। मेरी मम्मी भी तो आपकी मम्मी जैसी है ना, इसलिए रख लो दीदी। हाँ हाँ, सही कहा बड़ी बहू, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये साड़ी तुझ पर नहीं अच्छी लगेगी। छोटी बहू, अब कल तुम अंजलि का तीज का सामान देने जाओगे ना, एक काम कर, ये वाली साड़ी ना अंजलि को दे आना। बड़ी बहू को आदत नहीं है इतनी महंगी साड़ी पहनने की। अरे क्यों अपनी इतनी महंगी साड़ी खराब कर रही है? अंजलि की सास खुश हो जाएगी और तेरा नाम भी हो जाएगा कि अंजलि की भाभी इतना अच्छा सूट लेकर आई है, साड़ी लेकर आई है। ये सूट भी और ये साड़ी और ये गले का सेट, ये सब अंजलि को दे आना कल। सॉरी दीदी, लेकिन मम्मी जी ठीक कह रही हैं। मम्मी ने ये और भी साड़ियाँ भेजी हैं ना, आप इनमें से देख लेना, आपको कोई पसंद आ जाए तो। ये साड़ियाँ कल मैं दीदी को दे आऊंगी। कोई बात नहीं छोटी। वैसे दीदी, इस बार भी आपके मायके से कोई आएगा या नहीं आएगा, या अभी भी कोई प्रॉब्लम है? लास्ट ईयर तो शायद आपने बोला था ना कि आपके भाई का काम नहीं चल रहा है वगैरह वगैरह। इसकी माँ के तो हर बार के यही ड्रामे हैं। जब शादी के बाद पहला त्योहार भेजा था ना इसकी माँ ने, मेरी साड़ी तक नहीं दी थी। अरे नियत का भी फर्क पड़ता है, इसके मायके वालों का तो कुछ लेने देने का नियत ही नहीं करती है। जब भी ये त्योहार आते हैं तो इसका भाई तो यही कह देता है कि काम नहीं चल रहा। हाँ, और बड़ी बहू, इस बार राखी पर तुझे अपने घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो कुछ देते लेते तो है नहीं, बस 1,000 रुपए दे देते हैं। अपने भाई को बोल देना, अगर राखी बंधवानी है तो वह यहीं आ जाएगा, तू नहीं जाएगी वहाँ पर। अगर तेरे को उन्होंने कुछ 1,500 रुपए देने हैं वो यहीं दे देगा। हाँ, और बड़ी बहू, ये मत सोचना कि मैं तेरी बुरी साहस हूँ, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। अरे तू 1,500 रुपए अपने खर्च करके जाती है, तू उन्हें अपने पास रख लिया कर, जोड़ लिया कर, उन पैसों को काम आ जाएंगे तेरे। क्यों अपने मायके वालों पर खर्च करके आती है? मिठाई का डब्बा लेके जाएगी, राखी लेकर जाएगी, बस वो तेरे को 1,000 रुपए दे देंगे। मत जाया कर, बोल दियो अपने भाई को जो देना है वो यहाँ पे देकर चला जाएगा तेरे को। छोटी बहू, तू चल अंजलि के यहाँ कल जाने की तैयारी कर ले। मम्मी जी, मैं तो आज बहुत थक गई हूँ, तो मैं तो आपकी हेल्प कर नहीं पाऊंगी। आपको जो करना है वो आप खुद कर लीजिए, मैं जा रही हूँ अपना रेस्ट करने। हाँ हाँ बहू, तू जा आराम कर, बड़ी बहू कर लेगी सारी तैयारी, बाकी तुम कल चले जाना अंजलि के घर। हेलो मम्मी। हाँ पूजा,
मम्मी, जब आप लोगों को पता था मेरे ससुराल वाले आप लोगों से ज्यादा अमीर हैं, तो आपने मेरा रिश्ता यहाँ क्यों किया था? और अगर मेरी शादी आपने इस घर में की भी, तो ये तीज त्योहार निभाओ ना। बेटा, हमने तो तेरा भला ही सोचा है। कौन माँ बाप ऐसे होंगे जो अपनी बेटी का भला नहीं चाहेंगे? दामाद जी की गवर्नमेंट जॉब है, इतना बड़ा परिवार है, इतना अच्छा खानदान है। और तुझे क्या चाहिए? तेरे माँ बाप ने इतने बड़े घर में शादी की है तेरी। कभी अपने माँ बाप से, अपने भाई से राजी खुशी भी पूछ लिया कर। जब भी फोन करती है बस यही कहती है, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ये सब छोड़ो मम्मी, अब ये बताओ आप मेरा तीज का सामान कब भेज रहे हो? अरे बेटा, भेजा तो था तेरी शादी के बाद। पहला त्योहार ही भेजते हैं हमारे यहाँ तो। मम्मी, आज मेरी देवरानी का तीज का सामान आया है, उसका भाई देकर गया है। मम्मी जी के लिए और दीदी के लिए गले का सेट देकर गए हैं। और इतना सामान आया है कि 10-10 हजार की तो साड़ियाँ आई हैं। पिछली बार मम्मी आपने ये बोला था कि भाई का हाथ तंग है, अगली बार भेज दूंगी। अब भी नहीं भेज रहे हो आप तो। अरे पूजा बेटा, मैंने कब मना किया? तेरा भाई आएगा आज या कल में, जब भी उसको टाइम लगेगा ना वो आ जाएगा। अरे कौन माँ बाप चाहेंगे कि उसकी बेटी की बेइज्जती हो ससुराल में? अच्छा मम्मी, शॉपिंग कर ली आपने? हाँ बेटा, जाऊंगी आज तेरी भाभी के साथ। तेरी साड़ी लेकर आऊंगी, वीडियो कॉल कर लूंगी, अपनी पसंद से ले लेना। और एक तेरी सास के लिए ले आऊंगी। पूजा, तेरा भाई तो बोल रहा था सबसे अच्छी दुकान से देसी घी का घेवर लेकर जाऊंगा पूजा के लिए। अच्छा मम्मी, और क्या? और क्या बेटा, यही होता है त्योहार में तो। मम्मी, मेरी देवरानी की मम्मी ने मेरे लिए 10 हजार की साड़ी भेजी है, और आप उसके लिए एक साड़ी तक नहीं भेज रहे हो। अरे सोना चांदी तो छोड़ो मम्मी, कम से कम सबके कपड़े तो भेजो। ननद के, नंदोई के, पापा जी के कुछ साड़ियाँ लेने देने की ये तो भेजो मम्मी। सोने की डिमांड तो नहीं कर रही हूँ मम्मी, कम से कम इतना सामान तो भेजना पड़ेगा ना। पूजा, तू ही तो बताती है ना कि तेरी देवरानी के पापा बिजनेसमैन हैं, उनके बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं, वो बेटा कुछ भी भेज सकते हैं। तेरे पापा और तेरा भाई एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं बेटा। मम्मी, आप ये कहो ना कि भाई की नियत ही नहीं है देने की, भाई मना कर रहा होगा। बस यही सुनना बाकी रह गया था तेरे से। अब क्या नियत नहीं है? तेरे को पता है तेरे भाई ने अपने हिस्से की जमीन बेचकर तेरी शादी की है। तो मम्मी, आपने मेरी ऐसे बड़े खानदान में शादी क्यों की, जब आप ये रिवाज पूरे नहीं कर सकते हो तो? बेटा, कौन नहीं चाहेगा कि वो अपने बच्चे की शादी अच्छे घर में करे, बड़े खानदान में शादी करे, ताकि उनकी बेटी पूरी जिंदगी सुख से रहे। अरे इसलिए तेरे भाई ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी थी, बोला कि शादी एक बार होती है, अच्छे से कर देंगे। हमारी गाड़ी देने की औकात नहीं थी तेरे भाई ने, फिर भी तुझे गाड़ी दी। तेरे भाई ने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा और ये कहा कि पूजा की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, एक बार अच्छे घर में शादी कर दो, मेरी बहन पूरी जिंदगी खुश रहेगी। और तू अपने भाई के लिए ऐसे बोल रही है? मम्मी, मैं जानती हूँ अपने भैया और पापा को, लेकिन मैं क्या करूँ, ससुराल वाले दिन रात ताने देते हैं। जब से देवर जी की शादी हुई है, देवरानी इतना लाती है अपने मायके से, तब से तो मम्मी जी ने मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया है। मम्मी, जो पैसा आपने मेरी शादी में लगाया है, वो पैसा आप मेरी पढ़ाई में लगा देते। बताओ, आपने मेरी शादी करने के लिए भैया ने अपनी जमीन बेच दी, मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, और उसका क्या नतीजा मिला मम्मी? उसके बदले मुझे मिल रहे हैं दिन रात ताने, बेइज्जती, अपमान। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, हमसे गलती तो हो गई, पर तेरे पापा जी ने तेरा भला सोचा था कि तेरी एक बार शादी कर दे, तू अच्छे से अपने घर चली जाए, फिर तो पूरी जिंदगी सुख पाएगी। लेकिन आज समझ में आ रहा है पूजा, अच्छा घर पैसों से नहीं बनता, अच्छे लोगों से बनता है। लोगों की सोच भी अच्छी होनी चाहिए। पूजा, तेरे ससुराल वालों ने जब पहली बार दहेज मांगा था ना, तभी समझ जाना चाहिए था कि वो पैसों के भूखे हैं। लेकिन बेटा, तू बताती है ना कि दामाद जी ने तुझसे आज तक ऐसे बात नहीं की, ना ही तुझ पर गुस्सा करते हैं, ना ही कभी दहेज का ताना देते हैं, तेरा सम्मान करते हैं, ध्यान रखते हैं। हाँ मम्मी, ये तो है, ये बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। इसलिए बेटा, मैं तेरे को बार बार यही कहती हूँ, तू अपने ससुराल वालों की बात अपने दिल पर मत लगाया कर। वे वो कुछ कहते हैं, ताना देते हैं, देने दे। एक दिन देखना उन्हें भी समझ आ जाएगा कि तेरे संस्कार ज्यादा अच्छे हैं या तेरी देवरानी के यहाँ से आए हुए तोहफे। और देवरानी जेठानी के घर में तो अक्सर बेटा ऐसा होता ही है। लेकिन दामाद जी तो अच्छे हैं ना बेटा, वो तेरा ख्याल रखते हैं, तेरी रिस्पेक्ट करते हैं, साथ के साथ तेरे माता पिता की भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो बस यही सोचकर अपनी सास की, ननद की बातों को ज्यादा
अपने दिल पर मत लगाया कर। अच्छा मैं तेरे भाई से बात करती हूँ एक बार, वो कब आएगा मुझे पूछ कर बताती हूँ। वो कल आएगा या परसों आएगा। अब तू अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है मम्मी। पूजा, अरे आप कब आए? अभी अभी आया हूँ। मेरे लिए एक कप चाय बना दो पूजा, जल्दी से। हाँ जी, आप बस 2 मिनट बैठिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। जब से आई है पूजा सबका ध्यान रखती है कितना, लेकिन पता नहीं मम्मी इसको देखकर कभी भी खुश नहीं होती। ये बात मैं खुद भी देखता हूँ। जब से मोहित की शादी हुई है मम्मी को बस छोटी बहू ही अच्छी लगती है। 2 दिन बाद। मौसी जी नमस्ते। अरे नमस्ते तो ठीक है, पर तू इतना सारा सामान कहाँ से ले आया? कहीं बैंक में डाक कर डाल दिया क्या तूने? नमस्ते मौसी जी। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। वैसे बताया नहीं बेटा तूने, कैसे ले आया इतना सारा सामान? पिछली बार तो तू एक घेवर का डब्बा दे गया था और 500 रुपए दे गया था बस। इस बार क्या तेरी लॉटरी लग गई क्या कहीं? बता तो सही। दीदी आप तो ऐसे रहते हो जैसे आपके मायके वाले कितने फटीचर हो, लेकिन ये सारा सामान देखकर तो कोई ये कहेगा कि कितने रिच हैं आपके मायके वाले। अरे पूजा, बैठने को नहीं कहेगी क्या अपने भैया भाभी को? अरे भैया मैं भूल गई, आओ बैठो। इतना मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। और हाँ खाना भी बना लेना, क्योंकि तेरे भैया भाभी तो खाना खा कर ही जाते हैं। अच्छा दीदी आपने एक चीज नोटिस की है, मेरे मायके से कोई भी आता है ना तो वो पानी तक नहीं पीता, क्योंकि मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि बेटी के यहाँ का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। नेहा बहन, शादी के बाद तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। तुम भी मेरी पूजा की तरह ही हो, इसलिए ये साड़ी और शगुन तुम्हारे लिए। नेहा दीदी, पूजा दीदी आपकी बहुत तारीफ करती थी। अब तक तो हमने फोन पर ही सुना था, आज तक सामने से देख लिया। आप सच में बहुत ज्यादा सुंदर हो। ओह थैंक यू। लेकिन बुरा मत मानना भैया, मैं ये साड़ी नहीं ले सकती क्योंकि मैं इस टाइप की साड़ियाँ नहीं पहनती। इसलिए आप ये साड़ी पूजा दीदी को दे दीजिए, वही पहन लेंगी। नेहा बहू किसी के लाए हुए तोहफों का ऐसे अपमान नहीं करते। पहले तो वो लाते नहीं है कुछ, अगर वो लेकर आए हैं तो रख ले। तुझे नहीं पहननी तो मत पहनना, अपनी ननद को दे देना या फिर अपनी जेठानी को दे देना, पर रख ले बेटा, ऐसे अपमान नहीं करते। हाँ तो मम्मी जी आप रख लीजिए, आप पहन लेना। आप भी जानती हो मैं किसी के गिफ्ट रखती नहीं हूँ, बल्कि दूसरों को गिफ्ट देती हूँ। और हाँ मम्मी जी आप थोड़ा मुझसे आराम से बात किया करो, हर टाइम चिल्लाते रहते हो आप। पता है कितनी अच्छी नींद आ रही थी मुझे, आप चिल्लाने लगे, इसलिए मैं बाहर आई थी कि क्या हो रहा है, आप किसके ऊपर आज इतना चिल्ला रहे हो। मुझे नहीं पता था दीदी के भैया भाभी आए हैं, वरना मैं आती ही नहीं बाहर। ठीक है बहू, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। बहू अब एक काम कर, तू रसोई में जाकर थोड़ा काम कर ले। तेरी जेठानी के भैया भाभी आए हैं, वो थोड़ी देर उनके पास बैठ लेगी। इतना चाय नाश्ता तू लगा दे। मम्मी जी ये आपने कैसे सोच लिया, घर में आए हुए कोई भी रिश्तेदारों के लिए मैं नाश्ता पानी लगाऊंगी? मम्मी जी मेरे मम्मी पापा ने इतना दान दहेज इसलिए दिया है ताकि मैं खुश रहूं, मुझे ससुराल में कोई काम ना करना पड़े। और अगर मुझे काम करने की जरूरत पड़ेगी ना मम्मी जी, तो मेरे पापा एक मेरे लिए सर्वेंट भी भेज देंगे। और हाँ मम्मी जी अभी तो आप भी इतने हट्टे कट्टे हो, आपको क्या जरूरत है कि बहुएं आपका काम करें, आप खुद भी तो कर सकते हो ना। दीदी इतना अपने भैया भाभी के पास बैठ जाएगी, आप इतना चाय नाश्ता का इंतजाम कर लो, लेकिन आप अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। वो ना थोड़ी नई नई है ना, इसलिए थोड़ा बचपना है उसमें। हाँ तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना। अच्छा पूजा, ये साड़ी तुम पहन लेना और ये सारा सामान रख लो, मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। लेकिन भैया चाय नाश्ता तो कर लेते। हाँ बेटा, ऐसे तो घर में छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं, खाना खा कर जाना। नहीं मौसी जी, खाना खाकर आए थे हम घर से, तो हमारा पेट भरा हुआ है। मेरी वैसे भी आधे दिन की छुट्टी थी, अब मुझे ऑफिस भी जाना है, इसलिए लेट हो जाएंगे मौसी जी। जाते जाते बस यही कहेंगे मौसी जी, पूजा हमें बहुत प्यारी है, हमने इसको बहुत नाजों से पाला है। आप भी जानते हो मौसी जी, शादी में आपने जो जो हमसे मांगा था वो सब दिया मैंने। हमारी इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन हमने फिर भी आपकी सारी डिमांड पूरी करी, क्योंकि दामाद जी थे ही इसी लायक। अरे आपके खानदान का तो बहुत बड़ा नाम है,
इसलिए मैं चाहता था कि मेरी बहन की इसी घर में शादी हो ताकि वो पूरी जिंदगी खुश रहे। लेकिन मौसी जी, मेरी बहन का इस घर में कोई सम्मान नहीं है। मौसी जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके छोटे बेटे के ससुराल वाले की बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं मेरी बहन के लिए कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, जैसे मेरी बहन आपकी छोटी बहू की बराबरी नहीं कर सकती ना, जैसे दहेज लाने में, वैसे ही आपकी छोटी बहू मेरी बहन की बराबरी नहीं कर सकती संस्कारों में। मुझे इतना विश्वास है अपनी बहन पर कि ये कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। आज तो सच में मेरी आंखें खुल गईं। छोटी बहू का अभी से हमारे लिए ये बर्ताव है तो वो आगे जाके हमारा क्या ही करेगी। क्या करना ऐसे दहेज का। तू जब भी आता है ना बेटा, हमारा इतना सम्मान करता है। चाहे तू भर भर के सम्मान नहीं लाता, लेकिन इतना सम्मान करता है। और छोटी बहू के मायके वाले, वो तो मेरे घर में भी आना पसंद नहीं करते। वो तो हमें बहुत छोटा समझते हैं और आज तक मैंने कहा नहीं, लेकिन बहुत अपमान महसूस होता है जब छोटी बहू के मायके वाले आते हैं। पूजा, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तेरे में और छोटी बहू में बहुत फर्क किया है, लेकिन अब तक जो हुआ सो हुआ। आज से मेरे लिए मेरी दोनों बहुएं बराबर हैं। और हाँ बेटा, समधन जी को बोलना, जो उन्होंने अपनी बेटी को संस्कार दिए हैं ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। आज समझ आ गया, दहेज से ज्यादा संस्कार कीमती होते हैं।